नमस्कार, राष्ट्रबान में आप सभी का स्वागत है। पैराग्लाइडिंग ये स्पोर्ट्स युवाओं के बीच खासा फेमस है। ये स्पोर्ट्स जितना रोमांचक है उतना ही रिस्की भी है। छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे केसेस पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन हाल ही में यह मामला ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि इस महीने पैराग्लाइडिंग से जुड़े 3 हादसे हो चुके हैं और अलग अलग जगहों पर हुए 3 हादसों में कुल मिलाकर 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे हालिया दुर्घटना हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन धर्मशाला में हुई। बात 18 दिसंबर की है। अहमदाबाद में एक परिवार धर्मशाला पहुंचा था। परिवार में 19 साल की भावसर खुशी भी थी। खुशी का पैराग्लाइडिंग करने का बहुत मन था। इस इच्छा को पूरी करने के लिए 18 जनवरी की शाम इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर वह पहुंचे। ये वक्त सूर्यास्त का था। घड़ी में लगभग 5:45 हो रहे थे, जबकि नियमों के मुताबिक स्पोर्ट सिर्फ शाम 5 बजे तक ही किया जाता है। लेकिन खुशी को पैराग्लाइडिंग करने के लिए हामी भर दी गई थी। टेंडर फ्लाइट में सवार भवसर खुशी ने पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ तो किया, मगर उनके पैराग्लाइड्स ही नहीं खुले। अधूरा टेक ऑफ उन्हें और उनके पायलट को 60 फीट गहरी खाई में ले जा गिरा। इस दुर्घटना में भवसर की तुरंत मौत हो गई, जबकि पायलट को गंभीर चोटें आई। उनका इलाज कांगड़ा के अस्पताल में चल रहा है। एसबी वीर बहादुर ने बताया कि पायलट को इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जो लड़की थी 19 साल एज थी उसकी डेथ हो गई है, जिसको जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में लाया गया है। उसका पोस्टमार्टम करवाकर कल जो है उसके परिजनों को हैंड ओवर की जाएगी। और जहाँ तक पैराग्लाइडिंग पायलट की बात है तो अभी वो सेफ है, इंजर्ड है। उसको जो है टांडा मेडिकल कॉलेज जो है भेजा गया है, फर्दर रेफ़र किया गया है, उसको अंडर ट्रीटमेंट है। तो अभी स्थानीय पुलिस जो है इसमें मौका पर भी गई है और बातचीत भी कर रहे हैं। इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें अमल में लाई जा रही है। क्या उसके कारण रहे हैं उनका पूरा पता करने के पश्चात जो है फर्दर हम इस पर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले 17 जनवरी को भी एक ऐसी ही दुर्घटना हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कल्लू जिले में गांसा लैंडिंग स्थल के पास तमिलनाडु के 28 साल के ट्यूटिस्ट जयराम पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। इस दौरान कालाबाजी कर रहा एक पैराग्लाइडर गलती से जयस राम और उनके पायलट अश्विनी कुमार से टकरा गया। इस टकराव में जयस और अश्विनी जमीन पर जा गिरे। इस दुर्घटना में जयस की मौत हो गई और अश्विनी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिस समय टकराव हुआ उस समय जयस और अश्विनी जमीन से करीब 100 फीट ऊंचाई पर थे। इस मामले में कालाबाजी कर रहे पैराग्लाइडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 106 के तहत केस दर्ज किया गया। ये धाराएं दूसरों की जान को खतरे में डालने वाली या लापरवाही से मौत के आरोपों में लगाई जाती है। इससे 10 दिन पहले चले हिमाचल प्रदेश के ही मनाली में 7 जनवरी को ऐसा ही एक हादसा हुआ था। यह हादसा आंध्र प्रदेश के एक पर्यटक के साथ हुआ जो रायसन में पैराग्लाइडिंग कर रहा था। पर्यटन अधिकारियों ने इस बारे में कहा कि यह उड़ान उस जगह से नहीं भरी गई जो पर्यटन विभाग ने पैराग्लाइडिंग के लिए निर्धारित की थी। इस वजह से यह हादसा हुआ। अधिकारियों ने कहा कि लापरवाही के कारण हुए इस हादसे के बाद ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हिमाचल के अलावा गोवा में भी ऐसा ही हादसा हुआ और एक पर्यटक और उसके पायलट ने अपनी जान गंवा दी। पुणे के शिवानी डबले और उनकी पायलट सुमल नेपाली ने 18 जनवरी को शाम 5 बजे केरी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के साथ ही वो लोग खड्डे में जा गिरे। इसके बाद दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पायलट सुमल जिस कंपनी के लिए काम कर रही थी वो अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। ऐसे में कंपनी के मालिक शेखर रायजादा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रबान।